इसी तरह से अभी आप में से एक स्टूडेंट का मुझे मालूम नहीं कि वो मोबाइल किसका था, उस मोबाइल के अंदर उसने एक बनाया लोगो, उसका फ्लैग बनाया, इंग्लैंड का था। इंग्लैंड के अंदर रेड है, वाइट है, जो भी कलर है, उसको अगर वो कर देता पी पेज, पी पेज, उससे क्या होगा, एटलीस्ट प्लस का साइन बिल्कुल दरमियान में होगा, उसका क्या था, यूं, ठीक है। एक दूसरा एक बांग्लादेश का लोगो किसी का था, उसमें भी यही था कि उसने किया पी और उस जगह पर आकर सर्कल लगाया रेड, लेकिन वो सर्कल यहाँ पे जा रहा है क्योंकि उसने अपनी तरफ से अंदाजा किया होगा कि इस सेंटर में आकर, लेकिन शायद भी ऊपर होगा। तो एक बार सेलेक्ट करके पी कर दो। सर पी से कंप्लीट मतलब कि जगह पर प्रॉपर नहीं जाता मेरा, साइड पे होता है फिर भी पी से। आपने ग्रुप किया होगा इसमें? नहीं ग्रुप नहीं था किया मैंने, सिर्फ उसे सिलेक्ट किया था तो, लेकिन ये कि सेंटर में नहीं था आ रहा। हो नहीं सकता। ये हो सकता है कि आपने गॉगल इधर बनाया, एक इधर बनाया, इन दोनों को सेट कर किया ग्रुप, इधर आके अब करो पी। नहीं ऐसे नहीं था कि। अगर ग्रुप नहीं होगा फिर ये होगा, और अगर ये इधर है अब करो पी, ऐसे साइड पे सेंटर में नहीं आ रहा, जबकि मैंने सेलेक्ट करके पी किया, तो भी साइड पर है, उसको नीचे पढ़ लेना ग्रुप होगा, वरना हो ही नहीं सकता ऐसा। इसके अलावा क्वेश्चन हो आप? सर ये सेटिंग बता दें। सेटिंग के अंदर जिसके पास मेरे पास एक मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर ऑप्शन जो है कंप्लीट नहीं आ रही, जी तो फिर उसका एक आखिरी सजेशन क्या है, मैं मोबाइल को रीसेट कर दूँ। जी रीसेट कर देने से क्या होगा, सारी ऑप्शन उसकी डिफॉल्ट सेटिंग पर आ जाएंगी। ठीक है। इसी तरह से इसके बीच में भी क्या है, वर्कस्पेस के अंदर डिफॉल्ट, डिफ़ॉल्ट। अगर मेरा क्लिक है ऊपर X6 या टच किसी और जगह पर क्लिक है, उससे क्या होगा, आपका ये है, ठीक है। इसको ये कर लो, फिर विंडो पे आओगे, सबसे ऊपर विंडो ठीक के है। अंदर ऑप्शन है वर्क स्पेस, वर्क वर्क स्पेस। स्पेस के अंदर है डिफॉल्ट, मैं डिफ़ॉल्ट। डिफॉल्ट पे जैसे क्लिक करता हूँ हर चीज, ठीक है। पिछले लेक्चर में ये बताया था, वो भी देखना जिनका फर्स्ट लेक्चर है, पेज पे क्लिक किया, इसकी मैल। सेटिंग इंचेस में करना, पॉइंट्स में करना, सेंटीमीटर में करना, जो भी है वो जैसे करना, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट, ये बताया पोर्ट्रेट। था, विड्थ कितनी, हाइट कितनी, और यहाँ से ये बताया, बस। उसके बाद पूरे पूरे कंप्यूटर के अंदर, सॉरी कोरेड्रा के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो है वो ये है, जिसका नाम है, इसी वजह से इस टूल को आपने कोई 4 लेक्चर के अंदर करना स्टेप बाय स्टेप, ताकि प्रैक्टिस के लिए टाइम ज़्यादा मिले। सबसे पहले आपने पेन टूल की मदद से करना, सिर्फ क्लिक करना, उसको ड्रैग नहीं करना, ड्रैग किया तो कर्व आएगा, अभी कर्व नहीं, मुझे प्रैक्टिस करनी है सीधी लाइन की। सीधी लाइन कैसे आएगी, क्लिक करो इधर, बटन छोड़ दो, इस टाइम ना ही बटन प्रेस है कीबोर्ड से, ना ही माउस से, दूसरा क्लिक किया इधर, फिर क्लिक छोड़ दो, लाइन भी सीधी है, जहां पर आप ड्रैग करोगे कर्व आ जाएगा, ये डॉट आ जाएंगे, ठीक है। उसको होल्ड नहीं रखना, उसे पकड़ के नहीं रखना, जहां पर क्लिक किया वहीं पे छोड़ दो, जहां पर आपने इस लाइन को स्टार्ट किया तो वहीं पर आप सेलेक्ट कर दो, पूरा हो जाएगा, और उसमें कलर भी आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पर क्लिक करो इधर, एक क्लिक किया इधर, एक क्लिक किया इधर, एक क्लिक कर दिया इधर, इधर, अब कलर हो जाएगा। मुझे इस जगह लाइन चाहिए पैटर्न से बिल्कुल सीधी, कर्सर अजेक्ट इसके नीचे सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा साइड पर है, शॉर्ट की प्रेस करो शिफ्ट, शिफ्ट बटन प्रेस करने से क्या होगा, लाइन थोड़ी बहुत अगर इधर उधर है भी तो खुद बहुत सीधी हो जाएगी, जब तक शिफ्ट बटन प्रेस है लाइन
स्ट्रेट है, शिफ्ट छोड़ दोगे, अब स्ट्रेट नहीं, शिफ्ट को होल्ड रखो, एक क्लिक किया इधर, लाइन अभी भी सीधी है क्योंकि शिफ्ट है, शिफ्ट छोड़कर क्लिक कर दो, अब मुझे लाइन सीधी नहीं चाहिए तो शिफ्ट को बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं। वैसे अगर आपने इसको यहाँ से शुरू किया तो एंड भी इधर करो ताकि इसमें कलर हो जाए। अगर आपने इस जगह पर आकर इसको यूँ बनाने के बाद इसको ना तो कलर करना ना ही इसे क्लोज करना, जितनी बनती बस इतनी, तो इसको यहीं पे स्टॉप करने के लिए कीबोर्ड के कॉर्नर में बटन होगा स्केप का, स्केप बटन प्रेस कर देने से वो लाइन वहीं पर स्टॉप हो जाएगी। इस बटन को प्रेस कर देने से लाइन स्टॉप हो जाएगी। मैंने क्लिक किया इधर, क्लिक किया इधर, लाइन अभी तो इसके साथ चल रही है, मुझे इस लाइन को यहीं पे स्टॉप करना है, स्केप करो तो ये स्टॉप। इसको जोड़ दोगे तो कलर हो जाएगा, कलर नहीं करना तो उसको कहीं पर भी प्ले कर सकते हो इस बटन से। लाइन सीधी चाहिए, एक क्लिक किया इधर, दूसरा क्लिक नहीं किया, दूसरा क्लिक नहीं किया तो लाइन भी नहीं बनी, स्केप कर देने से कुछ नहीं आएगा क्योंकि लाइन के साथ बनती है कॉम्बिनेशन डॉट का, दो डॉट मिलकर एक लाइन बनाएंगे, जब दूसरा क्लिक नहीं तो लाइन बनेगी। इसको स्केप कर दो, नहीं तो बस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर कलर करना, किसमें सिर्फ इतने से हिस्से में आए, इस शेप में, इधर से करोगे पेंटो, एक क्लिक किया इधर, एक क्लिक किया इधर, एक क्लिक किया इधर, जहां शुरू किया था वहीं पे एंड करो तो ये शेप कंप्लीट। जब शेप कंप्लीट हो उसका मतलब कलर कंप्लीट। इससे आपके जो फ्लैग है वो पहले से ज़्यादा बेहतर बन जाएंगे और तीन से ज़्यादा भी बन जाएंगे क्योंकि उसके अंदर बहुत चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद हमें यहाँ पर नहीं मिलेंगी, तो उन चीज़ों को हम खुद बनाएंगे। एक क्लिक किया इधर, एक क्लिक किया सेंटर में, सेंटर से इधर, जो एक्यूरेसी पेंटू देगा वो शायद वो बेसिक शेप भी देगा, ठीक है। इसलिए आप अपने कलर करो तो कलर इस एरिया में आएगा। मुझे यहाँ पे डिज़ाइन के लिए एक क्लिक करना इधर, दूसरा क्लिक करना इस कॉर्नर पर, एक क्लिक करना इधर, शायद इतनी परफेक्ट शेप बेसिक शेप में से नहीं आएगी। अगर आपको ये टूल आ गया परफेक्ट तो इसका मतलब कोरल परफेक्ट, जितना ये परफेक्ट उतना कोरल परफेक्ट है। क्योंकि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक क्लिक किया इधर, एक क्लिक कर दो इस जगह पर, एक क्लिक इस साइड, एक क्लिक इस तरफ, एक क्लिक यहाँ पर, एक क्लिक इस जगह पर, तो यूँ आप क्लिक करो तो इसके तहत वो ठीक है। तो यही सब कुछ है, इसी वजह से इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेंटूल के अंदर होगा। जो भी कंप्लीट नहीं करवाया, सिर्फ पेंटूल के तहत आपने सीधी लाइन या इसको क्लिक 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 के साथ लेके चलना है, इसके कर्व में नहीं जाना। लॉन्ग प्रेस करना जी। लंबा प्रेस करने से क्या होता है, डिलीट का ऑप्शन आएगा। अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल के अंदर किसी भी तस्वीर को सिर्फ टच करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। जी। टच करके थोड़ी देर होल्ड रखोगे तो इधर भी वैसे ही है, क्लिक करके आपने होल्ड रखना सिर्फ उस पर जिसके साथ राइट बॉटम ब्लैक डॉट दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। राइट बॉटम कॉर्नर डॉट दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब इस पर क्लिक करके होल्ड रखो, कुछ नहीं होगा। इसके भी नीचे है तो क्लिक करो, इसमें टूल और भी है, ये सिंगल एक ही है रेजर, इस पर बार बार क्लिक करने से होल्ड रखने से कुछ भी नहीं होगा। और सर F7 जब दबाते थे तो साइड पे एक आ जाता था बार, उसके अंदर स्टार वगैरह सारे बने होते थे। कहाँ से आगे पहले ये बताओ। कंट्रोल F7। कंट्रोल F7 ये लोग अभी नहीं आया। सर ये इस तरह आ जाता था ये क्या है, ये और चीज़ें इनवेलप है जी। यहाँ से स्टार उठाते थे लेकिन कोई ये थ्रू जा रही है, या तो आपने नेट से देखा है किसी आपको किसी नहीं, नेट से नहीं देखा, वहाँ पे क्लिक किया था तो उसमें बताया था कि F7 दबाएं। ये और चीज़ है, आप
के पास ये क्या आ रहा है, एनवेलप एनवेलप करके दिखा देता हूँ, लेकिन अभी काम का नहीं है फिलहाल, क्योंकि तो बेसिक चल रहा है। जी। आपने इस जगह पर आकर के लिखा टेक्स्ट पेप्सी, मुझे इस पेप्सी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना किसमें, एक सर्कल के अंदर, इसे कन्वर्ट करना इस शेप के अंदर, इस शेप के अंदर। अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मतलब शेप सेलेक्ट करो और इसे इसके ऊपर अप्लाई कर दो, उससे क्या होगा, हार्ट की शेप में आ जाएगा। इस पे क्लिक कर दो, ये बेसिकली टेक्स्ट की स्टाइल है, ये शेप नहीं है। ठीक। इस तरह से अगर चलोगे तो आप खुद इसको मुश्किल बना दोगे फजूल में। इसे नए टूल की तरफ क्लिक करने के बाद मैं आपको जब जी, इस तरह ही आता था। आखिरी लेक्चर होगा तो एक एक टूल आपसे पूछूंगा, ये क्लियर डन, ये क्लियर फिर डन, फिर क्लिक, फिर ये पूरे टूल होंगे, फिर नेक्स्ट ऑप्शन। ठीक है, इस जगह पर पेन टूल हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम क्या है, टेक्स्ट टूल, शॉर्टलिस्ट F8। इस टूल की मदद से आप दो तरह का टेक्स्ट लिख सकते हो, एक हेडिंग के लिए और दूसरा उसकी डिटेल के लिए। डिटेल को बोलते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट, हेडिंग को बोलते हैं आर्टिस्टिक। तो ये कर्सर ऊपर लिखा और लिखा भी आएगा, ये करता क्या है, ऐड भी करता है और एडिट भी करता है। मतलब पहले से टेक्स्ट लिखा उसमें चेंजिंग करनी तो इससे होगा, नया टेक्स्ट लिखना तो भी इससे होगा। आगे ये लिखा है पैराग्राफ और आर्टिस्टिक, मतलब आपने पैराग्राफ लिखना तो भी, हेडिंग देनी है तो भी, टूल यही है। ठीक है, हेडिंग कैसे आएगी, एक क्लिक करने के बाद। पैराग्राफ कैसे आएगा, सिलेक्शन करने के बाद। ठीक है। एक इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लो कि यहाँ पर आकर अगर आप उधर से ओपन करते हो गूगल ओपन करने के बाद मैं इस जगह पर स्कूल वगैरह के अंदर सभी जब लिखते हैं मार्कर के साथ हेडिंग, तो इसका मतलब ये क्या है, आर्टिस्टिक। जी। नीचे पेंसिल लिखा हुआ क्या है, पैराग्राफ। ये सारा सारा क्या है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ लिखने के लिए टूल ये आएगा और हेडिंग देने के लिए टूल ये आएगा। ठीक है, दोनों के लिए सिंगल क्लिक किया तो आर्टिस्टिक, सिलेक्शन ली तो पैराग्राफ। अगर आपके पास यहाँ पर एक मैगजीन है, मुझे मैगजीन के ऊपर इधर कोई टाइटल देना है, इस जगह पर आके सिंपल क्लिक किया, क्लिक करने को इस पर चाहे एक वर्ड लिखो, चाहे इसके ऊपर मजीद टेक्स्ट टाइप करो, जितना कुछ भी आप इसके ऊपर टाइप करो वो रहेगा एक लाइन में, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप इसके अंदर मजीद भी टाइप करोगे इसी जगह पर, मजीद टाइप करने के लिए वो आगे चलता जाएगा, जिसकी कोई लिमिट नहीं। जबकि अगर आप इस जगह पर आकर मैगजीन के नीचे एक पैराग्राफ लिखना चाहते हो, पैराग्राफ ऑलरेडी मेरे पास कहीं पर है जिसको मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करना। तो अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद इधर से टेक्स्ट जब कॉपी पेस्ट करोगे तो ये कॉपी कंट्रोल सी, इधर आकर से कर दोगे कंट्रोल वी, सिलेक्शन, फिर करो कंट्रोल वी। अगर मैंने इसकी सिलेक्शन नहीं की, मैं वैसे ही कंट्रोल वी कर देता हूँ, टेक्स्ट फिर भी आ गया, लेकिन वो शुरू होगा तो सही, लेकिन खत्म नहीं होगा पेज के अंदर, तो चलता जाएगा। जबकि मैगजीन को मुझे एंड करना कहाँ पर, पेज की इस एरिया में, इस लिमिटेड एरिया में टेक्स्ट आना चाहिए। टेक्स्ट चाहे एक लाइन में है, चाहे 1000 लाइन में है, उसके बीच में जितना भी टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट मजीद लिखना खत्म कर देगा, लेकिन इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं मजीद टेक्स्ट टाइप करना भी चाहूँ नहीं हो सकता, क्योंकि स्पेस नहीं, मजीद टेक्स्ट टाइप नहीं होगा, लेकिन पेज से बाहर नहीं जाएगा। तो ये है पैराग्राफ और ये क्या है, आर्टिस्ट। अगर आप यहाँ पर आकर इधर फिर से कुछ लिखना चाह रहे हो, लिखने के लिए मैंने इधर बनाई यूं सिलेक्शन बनाने के बाद बल्कि जो ऊपर लिखा उसको मैं दोबारा फिर से यहाँ टाइप कर लेता हूँ। मैंने क्लिक किया, क्लिक करने को उसको टेक्स्ट ये आ गया, इस फिर क्लिक करो यूं, फिर आ गया। इसमें आर्टिस्टिक टेक्स्ट कौन सा है,
ऊपर पैराग्राफ कौन सा है? नीचे वाला। जो पैराग्राफ है वो आर्टिस्टिक बन जाए, जो आर्टिस्टिक है वो पैराग्राफ बन जाए। उस पे करो राइट क्लिक ऑप्शन है कन्वर्ट टू पैराग्राफ। पैराग्राफ टेक्स्ट। इससे क्या होगा, मेरा टेक्स्ट पैराग्राफ बन जाएगा। ये पहले से पैराग्राफ है, इस पर राइट क्लिक करो, अब आएगा कन्वर्ट टू आर्टिस्टिक। ये अगर गलत हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, राइट क्लिक करो पैराग्राफ भी बन जाएगा, राइट क्लिक करो आर्टिस्टिक बन जाएगा। ठीक है, आर्टिस्टिक टेक्स्ट का आप साइज यूं चेंज कर सकते हो, इसका साइज चेंज नहीं कर सकते, इसका एरिया चेंज करना। जी। आपने डिजाइन करना है एक बिजनेस कार्ड, एक होता है बिजनेस कार्ड, एक होता है विजिटिंग कार्ड। विजिटिंग कार्ड में और बिजनेस कार्ड में फर्क क्या होता है? विजिटिंग कार्ड एक सिंगल पर्सन का, बिजनेस कार्ड कंपनी का, ये फर्क है। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रोफेशनल कॉलेज के अंदर बहुत लोग होंगे, इधर मैनेजर भी होगा, अकाउंटेंट भी होगा, रिसेप्शनिस्ट, सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, टीचर भी होंगे, लैब मैनेजर भी होगा, अकाउंटेंट भी होगा, फाइनेंस मैनेजर भी होगा। हर एक पर्सन का अपना क्या है, पर्सनल नंबर है जी। उसकी अपनी अपनी क्या होगी, एक लिमिट होगी, मतलब जॉब टाइटल, उसका डेजिग्नेशन। मेरा काम अगर टीचिंग करना तो मैं लैब डिपार्टमेंट को नहीं देखूंगा, ठीक है, जो मेरी हदूद है, जो मेरी लिमिट है, मुझे उस लिमिट में रहना है। ठीक है, लेकिन एक होगा ऐसा कार्ड जो सभी के लिए होगा, वो क्या, ऑफिशियल नंबर, इनका पीसीएल नंबर, इनका एड्रेस, इनका लोगो, वो किसके लिए है, सबके लिए। एक ऑफिशियल होगा, एक पर्सनल होगा। जो ऑफिशियल होगा उसको बोलते हैं बिजनेस कार्ड, जो पर्सनल होगा वो है विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो आपने विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है, बिजनेस कार्ड डिजाइन करना तो दोनों ही है, उनमें से कोई एक कर लेना। आपने इसमें से कोई ऐसा विजिटिंग कार्ड या बिजनेस कार्ड लेना है जिसके बीच में कर्व ना हो, क्योंकि अभी मैंने आपको कर्व का नहीं बताया, ना कर्व हो और ना ही उसमें शेड हो। जितना पढ़ाया ये बन सकता है, ठीक है, जितना बताया उसके मदद से ये नहीं बन सकता। ना तो मुझे कर्व का मालूम है और ना ही ये मालूम है कि पीछे शेडो कैसे आया, और ना ही डबल कलर का बताया, इधर डार्क है इधर लाइट है, ना ही मैं ऐसा लोगो बना सकता हूँ। तो उसको आपने यूज नहीं करना जो नहीं करवाया। इसकी एक साइड बन सकती है, ऊपर वाली नहीं बन सकती है। इस लेवल का भी मैंने करवाया नहीं, अभी ये मैंने सीखा नहीं, तो जो चीज़ नहीं की उसे ट्राई नहीं करना, जितना पढ़ाया बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें से कोई ऐसा लेना जो आपके लिए इजी है। इस पे करो राइट क्लिक। अगर फर्स्ट करो आपने कोई ऐसा चूज किया जो आपसे 50% 70% बन गया, 100% नहीं बन पा रहा, ये कौन सा आपका लास्ट पिक्चर है, फिर कभी बन जाएगा। जितना बन सकता है उतनी ट्राई करना। इस जगह पर आकर सबसे पहला काम, जब भी कोई डिजाइन करना, सबसे पहला काम क्या होगा, क्रॉप साइज। ठीक है, आपने मार्केट से शर्ट परचेज करनी है, पहले कलर, पहले उसका स्टफ, उसकी प्राइस वो डिसाइड नहीं होगी, ये सब चीज़ें बाद में भी, पहले साइज। जी। ठीक है, एक घर परचेज करना, घर 5 मरला 3 मरला, ये पहले फाइनल करो, प्राइस बाद में। डबल स्टोरी बाद में, पर मरला रेट क्या, सब तुझे बाद में, सबसे पहले अपनी डिमांड। जी। शूज परचेज करनी, उसमें भी ऐसा ही है। इसी तरह से मुझे भी यहाँ पर सबसे पहले साइज की तरफ आना है। साइज क्या, बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, दोनों की दोनों चीज़ें तकरीबन सेम ही है। एक सिंगल पर्सन को लेकर चल रही है और दूसरी पूरी कंपनी को लेकर चल रही है। इसलिए इधर आकर आपको विजिटिंग कार्ड का नहीं, इधर आपको बिजनेस कार्ड मिलेगा, तो बिजनेस कार्ड, विजिटिंग कार्ड, ये आ गया। बिजनेस को मटेरियल वाइज डिफरेंट हो सकता है, साइज वाइज नहीं। जो साइज इसका है वही उसका। मैंने इस सर उस पे तो हमने देखा था ना, उसका फ्रंट जो था वो ऊपर नीचे था ना, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो ये अगर हमें करना हो तो इसी के लिए आपके पास यहाँ पर एक है लेटर। लेटर साइज क्या होता है, पेपर होता आम पेपर होता है, जिसमें हम स्कूल लेवल के अंदर कॉपी के ऊपर लिखते हैं रजिस्टर, जो इसमें भी आपके हाथ में, इसको लेटर साइज या A4 साइज लिखते हैं, 19-20 का फर्क हो सकता है। तो इसलिए अगर आपने एक ऐसा ब्रोशर बनाना जो होना चाहिए 1/4 कॉपी की तरह, तो इसका डबल क्या होगा, 8.5 का।
17 ऊपर लिखा है इसी के बीच में डबल। मैं डबल पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, खुद ही उसने 17 कर दिया, मुझे प्लस करने की जरूरत नहीं है। मशीन से जब प्रिंटिंग होगी, प्रिंटिंग एक टाइम में एक पेपर की होगी, फोल्ड उसके चाहे 3 कर लो 4 कर लो, इसीलिए अगर आपने 3 फोल्डिंग के अंदर करना तो उसका खुद प्लस कर लो, 17 प्लस 8.5, तो ये क्या बन गया 3 फोल्ड, 3 पेपर होंगे, 4 करना फिर प्लस कर दो, क्योंकि प्रिंट एक शीट पर होगा, बाद में उसकी फोल्डिंग होगी। इसी तरह से आपने वो जो नेट पे देखा वो क्या है, बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड एक टाइम में दोनों दिखने चाहिए। एक तरीका ये है कि 2 पेज ले लो, एक बनाओ फ्रंट, एक बनाओ बैक। अगर आपने कभी अपना आईडी कार्ड फोटोस्टेट मशीन के तहत फोटोकॉपी किया तो कॉपी करते टाइम वो क्या करेगा, मशीन के अंदर कार्ड को 2 बार रखेगा, एक बार सीधा एक बार उल्टा, पेपर भी 2 बार लगाएगा, एक बार पलट कर। उसकी रीजन क्योंकि मुझे कागज है लेकिन प्रिंटिंग 2 तरफ चाहिए। एक बनाओ इधर और बाद में इसकी करूँगा प्रिंटिंग 2 बार। ये भी हो सकता है क्योंकि वो जब बिजनेस कार्ड की बात करोगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपका एक डिज़ाइन क्या होगा, रिपीट होगा। कोई भी पर्सन आपको एक कार्ड बिजनेस कार्ड प्रिंट करके नहीं देगा, मिनिमम 1500 इससे कम नहीं जी। उसकी रीज़न कोई और होती है। अभी फिलहाल इतनी चीज़ें आगे करवाई नहीं। अगर ऐसा करना भी है कि इसमें 2 इकट्ठे दिख रहे हैं फिर अपना पेज बड़ा कर लो। मैंने इसका साइज अपनी तरफ से कर दिया 10, तो इधर से इसकी हाइट क्या होगी, इधर से इसकी हाइट अगर कर दोगे यहाँ से अंडू करने को इसकी बिजनेस कार्ड इसकी हाइट कर दी 6 कर दी 7 कर दी, आ गया। आप एक बिजनेस कार्ड रख लो यहाँ पर, एक बिजनेस कार्ड रख लो इधर, एक बिजनेस कार्ड रख लो इधर। जब प्रिंटिंग का टाइम आएगा तो ये एक पेज के ऊपर 3 प्रिंट होंगे, बाद में कटिंग होगी, लेकिन वो इतना आगे नहीं जाओ, आप उसको वैसे यूं 2 रखकर डिस्प्ले करवा सकते हो। प्रिंटिंग के अंदर कुछ सेटिंग होती है वो भी टूल ही करवाए, उसके साथ ऑटो भी कर लेता है, खुद ही फ्रंट खुद ही बैक। तो इसको फिलहाल अंडू करो। सबसे पहले क्या आएगा उसका साइज। साइज लेने के बाद इधर से आपने यहाँ से टूल यूज करना है, जिस टूल का नाम क्या है 1 2 3 4 5 4, चौथे नंबर पे टूल है कंट्रोल। कंट्रोल करता है आसान वर्ड्स में बने हुए ऑब्जेक्ट की कॉपी करता है इनसाइड या आउटसाइड। मैंने इस पर क्लिक किया, मेरी सिलेक्शन में क्या है, एक रेक्टेंगल है। पेज की कॉपी नहीं हो सकती, पेज को रेक्टेंगल रखा हुआ है, या अगर आप कंफ्यूज कर रहे हो तो उसको बाहर बनाओ, उसके ऊपर ना बनाओ। जब प्रिंटिंग का टाइम अगर ऊपर रख लेना तो ये साइड में बनाओ, कंफ्यूज कर रहा है। इधर से टूल या कंट्रोल टूल के अंदर ऊपर ऑप्शन है इनसाइड आउटसाइड। मुझे कॉपी करनी है अंदर की तरफ जो कॉपी है उसका डिस्टेंस कितना 0.1, इसका डिस्टेंस मैंने रखा 0.125। ठीक, ज्यादा करना कम करना इधर से, ठीक है। अब जितना डिजाइन करना उसके अंदर करना, इसके अंदर क्यों करना है, क्योंकि प्रिंटिंग के बाद क्या होगी कटिंग। अगर मैंने ये मार्जिन ना लगाया तो उससे क्या होगा, शायद मेरा कॉन्टैक्ट नंबर कटिंग में आ जाए, जिसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस कार्ड बेकार है। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल ले लो कि जब हम स्कूल लेवल के अंदर भी इन चीज़ों को जब कॉपी के ऊपर लिखते हैं तो कॉपी के ऊपर लिखते टाइम सबसे पहला काम क्या होता है, मार्जिन सेट करो। बल्कि उसने बच्चे ने जिसने भी मार्कर के साथ लगाया, उसकी रीजन क्या है, पेपर जब वो दे देगा तो क्या करना है, इन सब पेजेस को पंचिंग स्टेपलर, उससे क्या होगा जो उसने लिखा हो बीच में आ जाएगा। इसलिए हमें आदत बना लेनी है, क्यों, क्योंकि इस डिज़ाइन को याद तो रखना है, बनाने के बाद इंटरनेट पर, तो इंटरनेट पर क्या होगा, शायद इसका टेक्स्ट कट रहा होगा। यहाँ पर अगर आप लिखते हो जैस ऑफर, तो उस दिन भी शायद दिखाया था कि इसमें कई डिज़ाइन ऐसे होंगे जो कट रहे होंगे। यहाँ पर अगर देखो टेक्स्ट कट रहा है, डेली सुपर के आगे पी के बाद पर यहाँ पर कई जगह पे कट रहा है, जिसने मार्जिन कम दिया या दिए तो मार्जिन कंपल्सरी है, वरना टेक्स्ट कट गया तो डिजाइन बेकार है। आपने बाहर सड़क के ऊपर एक बैनर लगाया, वो बैनर इतना बड़ा है, ठीक है, उसके इस जगह पर अगर मुझे अपना कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, तो जो आप बैनर लगाओगे तो बैनर किस लिए लगाओगे,
बिजनेस के लिए, ताकि हर पर्सन इस बैनर को देखेगा तो मेरी पब्लिसिटी होगी तो मेरी इसके तहत मुझे कॉल आएगी, क्योंकि मैंने इस जगह पर बहुत अच्छी ऑफर दी 50% ऑफ, न्यू ईयर ऑफर। तो नया साल उसके ऊपर मुझे एक ऑफर देनी है, क्योंकि मेरा यहाँ पर मैसेज किया है 50% ऑफ, तो शायद ये कॉल भी नहीं आएगी। रीजन जिस टाइम आप इसको बैनर को लगाओगे तो मे बी आप सबने देखा होगा साइड पर एक स्टिक होगी, उस स्टिक को इधर रखा होगा और इसको इस तरह से इधर को वो कॉल सा लगाया होगा। उस बैनर का क्या फायदा कि एक कॉल भी नहीं आएगी। कॉल क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो नंबर नहीं फुल करवाना नहीं। गया। इसलिए मुझे किसी तरह की डिजाइनिंग करनी है, मार्जिन दोनों तरफ रहना है। तो जब आप थोड़ा इन चीज़ों को क्लियर कर लो तो आगे बता भी दूंगा कि इसका प्रोफेशनल मार्जिन रखते कितना है। वैसा बिजनेस कार्ड का होता है 0.15, वो आगे लिखवा भी दूंगा जो कि हाथ स्टार्ट है, इधर से लिख दो 0.125 होता है। वैसे मैंने 0.125 या 0.150 रख दिया। इसके बीच में डिजाइन होना चाहिए। यहाँ पे लिखना है अपने एम्प्लॉय का नाम, ये कार्ड है इसका, तो इस जगह पर कौन सा आएगा? पैराग्राफ या आर्टिस्ट? आर्टिस्ट, क्योंकि नाम लिखना है, नाम उसका पैराग्राफ थोड़ी होगा। जो भी आपने नाम लिखना उस नाम को यहाँ टाइप कर दो, ठीक है। इस जगह पर आकर इस नाम को साइज कितना देना है? 6:12। एक कागज जिस कागज के ऊपर आपने लिखना है वो मेरी आसानी के लिए पहले से क्या लगा देगा उसके ऊपर लाइन। ये लाइन लगाने का मकसद क्या है? ताकि जब आप इस पे लिखोगे तो लिखने में आसानी होगी और पेपर वेस्ट नहीं होगा। अगर बीच में लाइन नहीं होगी तो क्या होगा? मैं अपने अंदाजे से वर्ड थोड़ा शायद बड़ा लिखूंगा तो क्या होगा? एक तो लाइन सीधी नहीं आएगी, सीधी नहीं, वो थोड़ी नीचे की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है तो क्या होगा? नेक्स्ट लाइन और नीचे आएगी, पेपर मेरा वेस्ट होगा। इसलिए क्या लगा दो लाइन, ताकि सीधा भी लिखा जाए और पेपर वेस्ट ना हो। लेकिन अगर आप इसके बीच में एक लाइन और लगा दो इसके बीच में तो क्या होगा? एक लाइन और लिख सकते हो, पेपर वेस्ट नहीं होगा, लेकिन पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, लिखना मुश्किल हो जाएगा, ना तो कुछ समझ आएगी, लिखने में भी दिक्कत होगी और पढ़ने में मुश्किल होगी। इसलिए ये क्या है? स्टैंडर्ड है। इतना गैप हर एक कॉपी हर पेज के ऊपर होता है। इसी तरह से हर वो चीज़ जिसको आपने बाहर सड़क पर नहीं किसी पेपर पर प्रिंट करने को फिर यूज़ करना, वो क्या है? लेटर हेड भी हो सकता है, विजिटिंग कार्ड भी हो सकता है, लेटर हेड के साथ विजिटिंग कार्ड एनवेलप भी हो सकता है, ब्रोशर भी हो सकता है, फ्लायर भी हो सकता है, लीफलेट भी हो सकता है, पॉम्फलेट भी हो सकता है, जो कागज के ऊपर चीज़ें प्रिंट होती हैं। कितना रखते हैं? 6:12, ये स्टैंडर्ड है। ऊपर क्लिक करो, देखो उसने 6 से कम का नहीं बोला, क्योंकि क्या होगा? 6 से कम किया तो पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने एक मुझे यहीं पर एक लिमिट बता दी कि 6 से कम नहीं करना। करने को ऐसा हो सकता है 2 कर दिया तो वो जो नजर आना फिर वो नहीं आएगा। इसी वजह से उसका स्टैंडर्ड क्या है? 6। लेकिन ये किसी मैथ का फॉर्मूला नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि 6 है तो 6 बड़ा लग रहा है, मैंने 7 कर दिया और बड़ा हो गया, 6 से उसको 0.5 कम कर दो तो उससे कुछ नहीं होगा। डिपेंड करता है कि आपके पास राइटिंग स्टाइल है कौन सा। कुछ राइटिंग स्टाइल ऐसे होंगे जो शायद 6 पर भी परफेक्ट दिखेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो 6 पर भी सही नहीं दिखेंगे। इसलिए राइटिंग स्टाइल भी देखना है, लेकिन टेक्स्ट का स्टैंडर्ड साइज क्या होना चाहिए? 6:12। अगर आपको लग रहा है सर कि 12 कम है, ये मेरी हेडिंग है, नाम जरा बड़ा होगा तो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, जरूरत वैसे है नहीं कि अगर आप जैसे 14 कर भी दोगे तो ये गलत नहीं है, ठीक है। ये मैथ का फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड उसका 6:12 है। अगर थोड़ा बड़ा भी हो तो क्या हो गया? जैसा कि ये किसी बच्चे का है, वो क्या कर रहा है? कोई पेपर के अंदर क्या होगा? जितना बड़ा क्वेश्चन देगा, जितना ज़्यादा बड़ा लिखेगा मार्कर से तो क्या होगा? शीट ज़्यादा लगेगी। शायद उसकी सोच क्या होगी? नंबर ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि लिखी 2 लाइन ज़ाया कर रहा। अगर ये इसका होगा कॉपी क्लास वर्क तो फिर क्या होगा? शायद ये हेडिंग भी इसके साथ होगी, क्योंकि तब कॉपी